10वीं 12वीं के बोर्ड्स के एग्जाम का क्या मतलब? 3 घंटे बच्चे मास्क लगा के कैसे एग्जाम देंगे? संक्रमण का खतरा रहेगा परिवार वालों के लिए। वैसे ही परिस्थितियां असामान्य है, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। विश्वास सारंग जी, विश्वास सारंग जी को दिखाइए जरा, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के। सर ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। तीनों मुद्दों पर आपका मैं जवाब चाहती हूँ। वो कह रहे हैं एक तो विदेशों को देने की जगह देश में सबके लिए आप वैक्सीनेशन शुरू कीजिए। क्या मध्य प्रदेश में भी कमी पड़ रही है? छिंदवाड़ा में लॉकडाउन लगाया गया है कि आप लोग लॉकडाउन लगाएंगे? और तीसरा बच्चों का, मुझे तो लगता है बच्चों का मुद्दा बड़े जोर शोर से हम लोगों को उठाना चाहिए। आप सबको इसकी चिंता करनी चाहिए कि आखिर हम बच्चों को क्यों झोंक रहे हैं इस तरह से बोर्ड एग्जाम्स में? 3 घंटे कैसे बैठेंगे मास्क में? और संक्रमण का खतरा, उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी होगी? अंजना जी, सबसे पहले मैं वैक्सीन के मामले में आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में हमें कहीं भी किसी भी तरह की वैक्सीन के डोजेस की कमी नहीं है। हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वैक्सीन समय पर उपलब्ध हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में हम लगभग 4000 सेंटर में हफ्ते में 4 दिन, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार, हम 4 दिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हैं कोविड के लिए, और जिसमें हमें लगभग 4 लाख डोज रोज की जरूरत पड़ती है, जिसमें फर्स्ट डोज भी है और जिनका सेकंड डोज है वो भी इंक्लूड है। लगभग 4 लाख हमें रोज लगता है। जैसे आज मैं लेटेस्ट बताऊं तो हमारे पास 6 लाख डोजेस हैं और आज का हमारा आंकड़ा लगभग 3-3.25 लाख का आएगा। और हमारे पास नया स्टॉक। एमपी में लोग टीके की चिंता नहीं करें ना सर? एमपी में टीके की चिंता नहीं करें ना? उनसे संपर्क कट गया है। जल्दी से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के पास चलते हैं। बन्ना गुप्ता जी, यहां पर टीके की चिंता करें क्या झारखंड में लोग? क्योंकि कई जगहों पर, रांची जैसे शहरों में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है, गली मोहल्लों से खबरें आ रही हैं, तेजी से फैल रहा है। बन्ना जी। नहीं, निश्चित तौर पर ये जो दूसरे चक्र का कोरोना का जो काल है ये काफ़ी प्रभावशाली तरीके से आया है और इस चीज़ के लिए हम सभी लोगों को सजग होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीनेशन के लिए आदरणीय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन का एडवांस प्लानिंग बना के आप भेजिए। हम लोगों ने काफ़ी समय पहले ही 15 दिन का एडवांस प्लानिंग बना के भेजा था, लेकिन उसके उपरांत भी जो वैक्सीनेशन के डोज नहीं आए, थोड़ी कोताही की गई है। अभी जब मैंने आज से 3 दिन पहले आदरणीय हर्षवर्धन जी से बातचीत किया तो आज जो है हमको 2 लाख जो है वैक्सीन के डोज आए हैं और 2 लाख डोज एकदम नाकाफ़ी हैं। इसको आप ये कह सकते हैं कि मतलब इसको ऊँट के मुंह में जीरा। जबकि हमारे यहाँ अभी जो है 83 लाख लोग हैं जिनको हमको वैक्सीनेशन करने की आवश्यकता है और उसमें जिस तरीके से धीरे धीरे करके दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो है, और मैं तो ये जरूर कहूँगा आपके माध्यम से कि जब पाकिस्तान को जो है वैक्सीन दिया जा सकता है और दुनिया के और मित्र देशों को भी वैक्सीन जो है भारत सप्लाई कर सकता है, तो कम से कम पहले हमको और हमारे देश के लोगों को बचाने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो पहले कम से कम ये झारखंड जो है ट्राइबल स्टेट है, इसमें प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को विशेष कृपा करनी चाहिए। जब पाकिस्तान को दिया जाएगा तो हमको क्यों नहीं दिया जाएगा? बात तो आप बड़ी कर रहे हैं और नुपुर शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं उनसे जवाब लूंगी। टीएस सिंहदेव साहब को दिखाइए जल्दी से। टीएस सिंहदेव साहब, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की कमी हो रही है, टीके की कमी है आप लोगों की? क्योंकि अभी देखिए लगभग बन्ना गुप्ता जी, प्रताप सिंह जी, 2 बीजेपी जो गैर बीजेपी शासित राज्य वो कह रहे हैं कमी हो रही है, और जो बीजेपी शासित राज्य के अनिल विज साहब हैं या विश्वास सारंग है मध्य प्रदेश से, ये दोनों कह रहे हैं नहीं है कमी। छत्तीसगढ़ में क्या है, वैक्सीनेशन की कमी हो रही है? आरोप भी नहीं है और साथ काम करने की स्थिति में कि केंद्र और राज्य सरकार जब एक साथ एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं तो एक इकाई दूसरे इकाई को ये संदेश दे रही है कि एक तरफ अगर हम ये कहते हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और फील्ड में लोग आके एकत्रित होंगे वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगी, तो एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें विश्वास की कमी आती है। वस्तुस्थिति यही है, हम सब इस बात को जानते हैं कि देश में जो वैक्सीन बन रही है वो करीब 24 से 25 लाख वैक्सीन एक दिन में बन पा रही है अभी आज के दिन में, और छत्तीसगढ़ की अपने राज्य की कैपेसिटी 3 से 4 लाख वैक्सीनेशन करने की है। तो स्वाभाविक है इतनी वैक्सीन छत्तीसगढ़ को तो नहीं दी जा सकती, तो एक प्रोग्राम बनना चाहिए। और इसी बाबत मैंने फोन से 3 दिन पहले माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी से चर्चा की थी और यही रिक्वेस्ट उनको किया था कि सर
एक प्रोग्राम हम बना दें कि छत्तीसगढ़ से आप कितनी वैक्सीन देंगे, तो हम उतने सेंटर्स हम खोलेंगे, उतने वैक्सीनेशन साइट्स हम खोलेंगे, और ये स्थिति नहीं बनेगी कि वैक्सीनेशन साइट्स ज्यादा हैं और वैक्सीन कम।